नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम आप सभी के बीच त्रिपिंडी श्राद्ध पूजन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह त्रिपिंडी श्राद्ध पूजन की तैयारी यहाँ की गई है। सबसे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजन क्यों की जाती है, क्या कुछ इसका लाभ मिलता है इस पूजन को करने से, और क्यों ज़रूरी होता है सभी के लिए इस पूजन को कराना। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब परिवार में व अपने कुल में कोई व्यक्ति का अकाल मृत्यु होता है तो पितृदोष बनता है। 3 प्रकार के प्रेत शास्त्रों में बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और तीनों प्रकार के प्रेत जो है समयानुसार जो है परिवार के सदस्यों को पीड़ा देते हैं। तो इस प्रकार के दोष से बचने के लिए यह त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजन की जाती है, कराई जाती है। कहीं भी गंगा के तट पे या नदी, तालाब, सरोवर के पास नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजन कराना लाभदायक होता है, योग्य विद्वान ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में, आचार्य के सानिध्य में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह यहाँ तैयारी हुआ है। कितना सुगम और सुंदर तैयारी हमारे आचार्य जी के द्वारा किया गया है। यहाँ 3 कलश रखा गया है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रेत के लिए यह स्थान दिया गया है। और ये देखिए गंगा जी कितनी सुंदर, दिव्य गंगा जी का दर्शन करें आप सभी, माँ गंगा का दर्शन करें। तो ऐसे में यह सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रेतों का यह स्थान दिया गया है। और प्रथम जिस पे कलश रखा गया है वह स्थान कितना सुंदर सजाया गया। और देख पा रहे हैं हमारे आचार्य पवन पांडे जी के द्वारा कितना सुंदर ज्ञानवर्धक बातों को बताते हुए यह जजमान बंधु के पूर्वजों के लिए तर्पण करा रहे हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध का एक अंग होता है तर्पण। इसमें अपने कुल के 3 पीढ़ी और ननिहाल पक्ष के 2 पीढ़ी, ससुराल पक्ष से 1 पीढ़ी, बहन पक्ष से 1 पीढ़ी, बुआ पक्ष से 1 पीढ़ी और इष्ट मित्रों के लिए तर्पण करने का विधान जो है बताया गया है शास्त्रों में, जिससे अतृप्त प्रेत को तृप्ति मिल सके, इसलिए तर्पण करने का विधान बताया गया है। इसके अलावा जो है तर्पण के बाद ही पूजन कार्य प्रारंभ होता है। जैसे कि आप सभी अभी पीछे देख रहे थे, जैसे कि तैयारी हुआ था और उस तैयारी में 3 कलश रखा गया है। श्वेत कलश, मतलब श्वेत वस्त्र में कलश है, रक्त वस्त्र में कलश है और कृष्ण वस्त्र में कलश रखा गया है नारियल के साथ। तो जो यह कलश की संज्ञा दी गई है, इसमें आप देख पा रहे थे कलशों की संज्ञा, वह सात्विक, राजसिक, तामसिक, यानी सात्विक के देवता भगवान विष्णु होते हैं, राजसिक के ब्रह्मा जी और तामसिक के शिव जी। और ऐसे इन कलशों के लिए इसमें 3 प्रतिमाएं भी रखी गई हैं, आपको अभी दिखिएगा। स्वर्ण, चांदी और ताम्र की प्रतिमा है, जो कि स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनती है, चांदी की जो है ब्रह्मा जी की और ताम्र की भगवान शिव की प्रतिमा बनती है। पूजन कलशों का हो के, आवाहन स्थापन हो के, और फिर इन पे वह जो है धातु की प्रतिमा स्थापित करके आगे का कार्य संपन्न होता है। तो तर्पण के बाद यहाँ शालिग्राम भगवान का पूजन होता है और शालिग्राम भगवान जी के साथ गौदान आदि प्रायश्चित संकल्प करके फिर त्रिपिंडी श्राद्ध, देख रहे होंगे आप शालिग्राम जी को, त्रिपिंडी श्राद्ध जो है संपन्न होता है। और देखिए गंगा जी के तट पर कितनी पब्लिक एकत्रित है। हाँ, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितना तेज़ी से अपने धर्म को लेके चिंतित है और धर्म के लिए कितना अग्रसर रहता है। और यह वीडियो जो है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि की है, जिस दिन दीपदान किया जाता है देवताओं की प्रसन्नता के लिए, पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए इस दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। बहुत सारे लोग इस दिन गंगा जी के तट पे
दीपदान करने के लिए व पितरों के पूजन के लिए, स्नान दान के लिए, शुभ कार्यों के लिए एकत्रित हुए थे। अब हम लोग पूजा प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे जजमान बंधु आ गए हैं पूजा स्थल पे। अब हम लोग पूजा प्रारंभ करेंगे। हमारे आचार्य जी के द्वारा संकल्प आदि संपन्न होगा और उसके बाद आगे की जो पूजा की विधि है वह इसमें आप सभी को दिखाई जाएगी। पूजा पाठ बड़ा ही भाव की और बड़ा ही विश्वास, शुद्धता, पवित्रता का चीज़ है। जितना ही विश्वास के साथ, शुद्धता और पवित्रता के साथ इसको किया जाए उतना ही जल्दी यह फलित होता है। तो ऐसे में अब पूजन प्रारंभ हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि यह पूजा क्यों करना चाहिए और क्यों सबके लिए आवश्यक है। यह पूजा पितृदोष कैसे लगता है और इसका निराकरण क्या है। तो जब कुल में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, एक्सीडेंट से, चोट चपेट से, किसी असाध्य रोग के कारण या सुसाइड आदि किसी संदिग्ध परिस्थिति में, तो वह प्रेत बनता है। या जिस व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया विधि पूर्वक नहीं होता है, जैसे मान के चलिए आजकल खास करके दिल्ली एनसीआर में ऐसा प्रचलन है, अंत्येष्टि क्रिया करने के दूसरे तीसरे दिन ही हवन लोग करा लेते हैं, 5 दिन में ही 4 दिन में हवन करा लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति की जो आत्मा है वह भटकती रहती है, वह प्रेत बनता है, वह मुक्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में उसके कुल में यह दोष लगता है और जब दोष लगता है तो उसके परिवार नाना प्रकार के कष्टों से, दुखों से पीड़ित होते हैं। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, संतान से संबंधित समस्याओं से वह अनेकों प्रकार से ग्रसित हो जाता है और कुछ समय बाद घर में नाना प्रकार का उपद्रव, कलेश उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति को इस यज्ञ को संपादन करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, जो आजकल जो प्रचलन चल रहा है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का हवन का, इसे आप त्याग दें। आप अपने संस्कृति और सभ्यता के अनुसार अपने पूर्वजों का संस्कार करें। देखिए, संस्कार के लिए कलयुग में कहा गया है कि आपके पास अभी का समय नहीं हो तो 10वें दिन दशगात्र और 11वें दिन शपिंडीकरण आदि करके, पिंडदान आदि करके, 12वें दिन जो है उस प्रेतात्मा के लिए पददान, ब्राह्मण भोजन आदि, आप होम आदि जो कुछ भी शास्त्रमत चीज़ें बताई गई उससे करें। लेकिन 10 दिन से पहले यह कार्य करना शास्त्रमत नहीं है, वह दोष कारक है। आप इससे करने से दोष के भागी होंगे। तो इसलिए विधि विधान से आचार्य जी के द्वारा, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा सलाह लेके ही अपने पूर्वजों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद की क्रियाओं को संपन्न करें, जिससे आपका कुल और आपका परिवार सुरक्षित हो सके, सुरक्षित रहे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो कहने की तात्पर्य यह है कि हम अगर अपने पूर्वजों को उनकी अंत्येष्टि क्रिया विधि विधान से करेंगे तो कुल में कभी इस प्रकार का दोष नहीं होगा। और वैसे भी आपको अपने पूर्वजों की कृपा को पाने के लिए, उनकी आशीर्वचन पाने के लिए समय समय पे नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। जैसे आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नित्य पूजा अर्चन करते हैं, वैसे ही मुख्य जो देवता हैं आपके, वो पूर्वज हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आपको अथक प्रयास करना चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो और कुल में सुख शांति बनी रहे। तो ऐसे में आप सभी ने देखा इस वीडियो में पूजा के लिए अनेकों प्रकार के सामग्री इसमें रखा गया है और बड़ा ही शुद्धता और पवित्रता का ध्यान दिया गया है इस पूजा में। क्योंकि किसी भी प्रकार का अनुष्ठान व कर्मकांड आप करें तो सबसे ज़रूरी जो हिस्सा है वो है शुद्धता और पवित्रता का। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पूजा का एक ये अंग है। और स्वयं की शुद्धता, स्वयं की पवित्रता भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा योग्य ब्राह्मण, योग्य आचार्य के सानिध्य में कोई भी अनुष्ठान संपन्न करेंगे वह निश्चित रूप से फल मिलेगा। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हमने पिंडदान कर लिया, हमने पितरों के लिए बहुत सारा पूजा कर लिया, पर हमें लाभ नहीं मिला, गुरुजी हम थक चुके हैं, क्या करें। तो मैं उन सभी के लिए यह बताना चाहूँगा, देखिए सस्ते के चक्कर में आप कभी ना पड़े। हाँ, पूजा पाठ जब भी करें ऐसे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कराएं। देख रहे हैं कितने
विधि विधान से यह हमारे आचार्य जी इस यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। और हमारी जो भी वीडियोज़ आपको मिलेगी पितरों की पूजा की या अन्य किसी भी प्रकार की पूजा की, उसमें शुद्धता पवित्रता के साथ योग्य ब्राह्मण का चयन हम अवश्य करते हैं, ताकि जो यजमान बंधु मेरे पास आए हैं निष्ठा भाव से, उनके जो सकाम भाव है, जो उनकी अभिलषित कामना है, जो उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, वो दूर हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार का विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं और हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे आचार्य जी लोग भी विशेषकर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और इन बातों का ध्यान देते हुए हम यज्ञ आदि अनुष्ठान संपादित कराते हैं। आज तक हमने कम से कम कई हजार लोगों का बनारस में और उसके अलावा हरिद्वार में गढ़मुक्तेश्वर, जहाँ की वर्तमान यह छवि है, अधिकांश मेरी पूजा गढ़मुक्तेश्वर में होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से जो कोई लोग मुझसे जुड़ते हैं वो बनारस कहते हैं तो बनारस, पिहुआ कहते हैं तो पिहुआ कुरुक्षेत्र में, या आपका जो है हरिद्वार में यह यज्ञ हमने संपादित किया है। लेकिन सबसे अधिक ही मेरा अनुष्ठान हुआ है तो काशी और दूसरा जो है आपका गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। तो ऐसे परिस्थिति में यह पूजन, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम यज्ञ आदि करें, सबसे पहले सुयोग्य आचार्य को चयन करें, ताकि आचार्य हमारे यज्ञ को विधि पूर्वक संपादित कर सकें। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पूजा के बाद यहाँ पिंडदान आदि का विधान हो रहा है, पिंडों की पूजन आदि हो रहा है। साथ में ब्राह्मण देवता लोग सूक्तों का पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। उसमें जप का और सूक्त के पाठ का, जैसे ब्रह्म सूक्त, रुद्र सूक्त, प्रेत सूक्त के पाठ किए जाते हैं। पितृ गायत्री के मंत्र आदि का जप होता है। साथ ही में इसके अलावा जो है जप के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसका जप अनिवार्य होता है। जब आप विधि पूर्वक इन प्रक्रिया के द्वारा योग्य आचार्य के सानिध्य में यह कार्य संपादित करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी कामना है, जो सकाम भाव है, जिस कामना से आप भगवान पितृ देवताओं की पूजन करते हैं, वह निश्चित रूप से फलीभूत होगा, सफल होगा। तो सबसे निवेदन है कि आप जब भी किसी भी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि को संपादित करें, उसमें सुयोग्य ब्राह्मण का चयन करें और उनके सानिध्य में ही यज्ञ आदि संपादित करें, तो निश्चित रूप से उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम यहाँ एक और आचार्य जी हैं अलग से, वो अपना पूजा करा रहे हैं, अकेले ही कर रहे हैं, अकेले ही इस कार्य को संपादित कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो देखिए वहाँ फल थोड़ा बढ़ जाता है। विधि विधान से जब भी हम कोई भी कार्य संपादित करते हैं तो बड़ा ही शीघ्र उसका उत्तम तरीके से हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना है कि जब भी कोई हम यज्ञ अनुष्ठान करें, संपूर्णता के साथ करें। जो कुछ भी है उसकी विधि, किसी भी प्रकार की विधि या क्रियाओं को लोप न करें, ताकि अगर हम लोप करेंगे तो निश्चित रूप से है कि फल घट जाएगा। और फल को प्राप्त करना है तो हमें उसके अनुरूप चलना चाहिए, हमें उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से हमें उसका फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो दूसरा, इसके अलावा इस पूजन के बाद 45 दिन का एक नियम होता है। नियम ये है कि आप इस पूजन को संपन्न करने के बाद से घर वापस आने पे शिवलिंग के ऊपर और पीपल में 45 दिन जल चढ़ाइए। और संडे वाले दिन पीपल में जल ना चढ़ा के केले में व वड़ के वृक्ष में जल चढ़ाएं। सिंपल जल अर्पण कर सकते हैं, चाहे तो आप दूध भी मिला के अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जलादि अर्पण करने के पश्चात आप जो है अपना दैनिक दिनचर्या जो भी है, पूजा पाठ आदि अन्य जो भी कार्य है उसको संपन्न करें। और तत्पश्चात 45 दिन संपन्न होने के बाद से आप घर पे कथा या हवन करा के, सत्यनारायण व्रत की कथा व हवन करा के आप 3 पंडित जी को, 5 पंडित जी को अपने स्वेच्छानुसार, श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोजन कराएं और यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त करें। देखिए इस पूजा का फल किसी को फर्स्ट डे से ही मिल जाता है, प्रथम दिवस से ही,
और जिसके घर में अधिक दोष होता है उसको कहीं ना कहीं हवन के बाद फल मिलता है। फल मिलना है, सभी को फल मिलना है। हाँ, किसी को हमने देखा प्रथम दिवस ही फल मिल गया और किसी को जो है 45 दिन बाद फल मिला है। लेकिन यह पूजा व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ध्यान देते हुए हमेशा अनुष्ठान को संपादित करना चाहिए। ठीक है। और इस वीडियो में कुछ अंश और भी हैं, हाँ, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। कुछ पुराने वीडियोज़ भी है इसमें। और हम स्वयं इसमें जब भी हम गंगा जी जाते हैं तो प्रयास रहता है 4 घंटा 6 घंटा गंगा जी में तपस्या करें। ये देखिए, इसमें नारायण बलि यज्ञ भी, यज्ञ अनुष्ठान के भी कुछ अंश हैं, जिसमें भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए ब्राह्मण देवता लोग दिखाई दे रहे होंगे आपको। बड़े बड़े आचार्य जी लोग हैं। तो इसमें अनेकों प्रकार के अनुष्ठान जो है एक साथ अलग अलग स्थान पे अलग अलग आचार्य जी लोग के सानिध्य में त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि और 2 अलग अलग अनुष्ठान अलग अलग जजमानों के साथ अलग अलग ब्राह्मण देवताओं के द्वारा संपादित किया जा रहा है। सभी यज्ञ के अलग अलग आचार्य हैं, सभी यज्ञ के ब्राह्मण देवता अलग अलग हैं। तो ऐसे में भिन्न भिन्न स्थान से भिन्न भिन्न आचार्य जी, ब्राह्मण देवता लोग मिलजुल के इस कार्य को बड़े ही विधि विधान से संपादित कर रहे हैं। और मैं सभी के ऊपर निगाह लगाए बैठा हूँ ताकि किसी से कोई चूक ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए। जो यज्ञ हो रहा है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। इसलिए हम स्वयं जो आज गंगा जी तपस्या नहीं करते हुए सभी के ऊपर अपनी नज़र लगाए बैठा हूँ ताकि किसी से किसी प्रकार का कोई चूक ना हो, अपने कार्य को ये लोग विधि विधान से संपन्न कर सके। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारे पाठक जी हैं, संजय पाठक जी आचार्य जी, ये नारायण बलि करा रहे हैं। और इनकी कराने की तरीका बड़ा ही अलग है, बड़ा हंसा के बड़ा ही शालीनतापूर्वक यज्ञ को संपादित करते हैं। फिर दूसरा यज्ञ भी नारायण बलि, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अविनाश जी हैं, ये भी हमारे आचार्य हैं, बहुत अच्छे से करा लेते हैं यज्ञ आदि। और इनमें मुख्य आचार्य जो है ईश्वर पांडे जी हैं, जो कि गोरखपुर से स्पेशल बुलाए गए हैं। तो इनके सानिध्य में भी 2 नारायण बलि जो है संपादित किया जा रहा है। उनके साथ अलग अलग ब्राह्मण देवता हैं। तीसरा ये इधर आचार्य सुमन जी हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री सभी भी शिक्षारत हैं और इनके सानिध्य में अन्य ब्राह्मण देवता हैं। और इधर जो है आपके 2 अनुष्ठान अलग त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग आचार्य हैं। गंगा जी का दर्शन करें आप सभी। गंगा जी की सुंदर मधुर जो है ध्वनि सुनिए, कितनी दिव्य और कितनी सुंदर सुगम जो है माँ गंगा का दर्शन का आनंद लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले बात देखिए, पूजा क्या है। मैंने पहले कहा पूजा बड़ा शुद्धता पवित्रता का चीज़ है, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग तो निश्चित रूप से यज्ञ का हमें लाभ मिलेगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अलग अलग वीडियोज़ भी मैं आपको इसके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये लगे हमारा जो भी अनुष्ठान होता है विधि विधान से होता है और संपूर्ण सामग्री, किसी सामग्री का लोप नहीं होता है हमारे पूजन में, और जो कुछ होता है विधि विधान से अच्छे से होता है, ताकि जो व्यक्ति इस कार्य को संपादित करने आ रहा है उसको उसका फल प्राप्त हो सके और संपूर्ण लाभ उसे मिल सके। इस बात का विशेष रूप से अब यहाँ देख रहे हैं आचार्य अशोक जी हैं, ये अलग किसी ज़माने का अनुष्ठान संपादित कर रहे हैं। और पीछे जो है पुनः संजय पाठक जी हैं, वो अलग अनुष्ठान को संपादित कर रहे हैं। और इधर एक और आचार्य जी हैं मंजीत जी के साथ। तो ऐसे में ये लोग सभी अलग अलग अनुष्ठान को संपादित कर रहे हैं। और आज के दिन भी 4 अनुष्ठान हैं जो अलग अलग हमारे ब्राह्मण देवता हैं इस अनुष्ठान के आचरण को निभा रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई ज्ञान से आप सभी संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की त्रिपिंडी श्राद्ध व नारायण बलि से संबंधित जानकारी चाहिए व कितना खर्चा इस पूजा में आता है और इस पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है तथा
कब और कैसे और कहाँ करना चाहिए, इन तमाम जानकारियों को अगर आप जानना चाहते हैं तो अब दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट करके आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल हो, कर्मकांड से संबंधित, अनुष्ठान से संबंधित, जन्मपत्री से संबंधित, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप बेफिक्र हो के आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपको आपके सवाल के उत्तर को दे सकूं और उससे आपको संतुष्टि दिला सकूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारी यह यज्ञ अनुष्ठान कैसी लगी। और साथ में आपका जो कुछ भी सवाल हो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके सवाल का इंतज़ार करूँगा और प्रयास करूँगा आपको संतुष्ट करने का, आपको उत्तर देके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम। माँ गंगा आपके पूर्वजों को तृप्त करें, आपका कल्याण करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सभी दर्शनार्थियों को इस यज्ञ को देखने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपके पूर्वज तृप्त हो। नमस्कार, जय श्री राम। जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर हर शंभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे रानी की जय। ओम शांताकारं भुजगस्तेन ओम श्री विश्वधारं रचितशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलायनं भूतविज्ञानं वन्दे विष्णुं।